रात का समय था। आसमान पर बादल घिरे हुए थे और ठंडी हवा चारों तरफ बह रही थी। एक पुराना सुनसान इलाका जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता। वहां अंधेरे के बीचों बीच खड़ा था ब्लैक वाटर हॉस्पिटल। टूटती हुई दीवारें, टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और अंदर से आती रहस्यमयी सरसराहट। पहली नजर में ही यह जगह किसी को भी डरा सकती थी। लेकिन आरव, रिया और कबीर तीनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर वहां पहुंच चुके थे। आरव अपने कैमरे की ओर देखकर बोला, दोस्तों, आज हम आए हैं इस शहर के सबसे डरावने अस्पताल में, जहां लोगों का कहना है कि आज भी चीखें सुनाई देती हैं। अगर आप दिल के मजबूत हैं तो हमारे साथ बने रहिए। रिया ने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में झिझक साफ झलक रही थी। रिया, मुझे अब भी लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। कबीर कैमरे का एंगल सेट करते हुए बोला, रिया, यही तो मजा है। अगर अफवाह है तो साबित हो जाएगा, और अगर सच निकला तो हमारे चैनल का वीडियो वायरल हो जाएगा। गेट खोलते ही जोरदार ची ची की आवाज हुई। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा का दबाव बदल गया हो। वातावरण भारी और अजीब सा लग रहा था। अंदर जाते ही लंबा अंधेरा हॉल मिला। दीवारों पर पुराने पेंट के टुकड़े झड़ चुके थे। चारों तरफ टूटी स्ट्रेचर और जंग लगे व्हील चेयर पड़े थे। अचानक रिया ने अपनी टॉर्च दीवार पर डाली। वहां खून जैसे लाल धब्बे बने हुए थे। रिया हकलाते हुए, आरव, ये देखो। शायद पुराना पेंट होगा। लेकिन अंदर से उसके दिल में भी डर बैठ चुका था। जैसे ही उन्होंने एक और कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से हल्की कराहने की आवाज आई। तीनों रुक गए। कबीर ने कैमरे को उस ओर घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ खाली स्ट्रेचर पड़ा था। अचानक स्ट्रेचर अपने आप थोड़ा सा हिला। रिया ने चीख दी, आरव, मुझे यहाँ से चलना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। नहीं, हमें सब रिकॉर्ड करना है। यही तो लोग देखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक कमरे में पहुंचे जो शायद पुराना रिकॉर्ड रूम था। फाइलें बिखरी हुई थीं, पेपर सड़े हुए और दीमक खाए हुए थे। कबीर ने एक फाइल उठाई। उस पर लिखा था, पेशेंट नंबर 47 एक्सपायर्ड ड्यूरिंग सर्जरी। रिया ने एक और फाइल उठाई, अनऑथराइज्ड एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट। इससे पहले कि वे और पढ़ पाते, अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी। कैमरे में सिर्फ धुंधली परछाइयां दिख रही थी। कमरे के कोने से आवाज आई, क्या तुम भी इलाज करवाने आए हो? तीनों घबराकर पीछे हटे। रिया ने अचानक अपनी टॉर्च एक कोने में डाली। वहां सफेद कपड़ों में खड़ी एक नर्स दिखाई दी। चेहरा आधा जला हुआ, हाथ में खून से सना इंजेक्शन। रिया की चीख गूंज उठी, लेकिन जैसे ही आरव और कबीर ने देखा, वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ दीवार पर पड़ी परछाई हिल रही थी। रिया रोते हुए, मैंने सच में देखा। कबीर, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था एक महिला की झलक। तीनों जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉल पार किया, सामने की दीवार पर लाल रंग से लिखा मिला, वेलकम बैक। आरव धीरे धीरे पढ़ता है और तभी कैमरे में अचानक तेज सफेद रोशनी आती है। वीडियो कट हो जाता है और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। आरव हड़बड़ाकर कैमरा ठीक करता है। आरव हांफते हुए कहा, यह क्या था? किसी ने लिखा है वेलकम बैक। दीवार पर लाल अक्षर धीरे धीरे टपक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी ताजा खून से यह लिखा हो। रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। रिया कंपाती आवाज में कहती है, आरव, मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकती। चलो वापस चलते हैं। आरव जिद्द से बोला, नहीं रिया, हम इतनी दूर आए हैं, ये मौका नहीं छोड़ सकते। कबीर धीमे स्वर में कहा, लेकिन आरव, ये सब नेचुरल नहीं है। कैमरे ने भी कैद किया है, कुछ तो गड़बड़ है। तीनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। अंत में वे तय करते हैं कि आज रात यहीं रहेंगे और सुबह होते ही बाहर निकलेंगे। रात बिताने के लिए वे एक पुराना वार्ड चुनते हैं। वहां टूटी हुई लोहे की बेड्स पड़ी हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं और बाहर से हवा के साथ सरसराहट की आवाजें आती हैं। कबीर कैमरे को ट्राइपॉड पर लगाकर पूरे कमरे का 360 डिग्री एंगल कैप्चर करने लगता है। आरव टॉर्च जलाकर इधर उधर देखता है। अचानक खिड़की से ठक 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 की आवाज आती है। रिया चौंक जाती है। वह खिड़की के पास जाती है। बाहर कोई नहीं है, लेकिन शीशे पर हाथों के निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने बाहर से दबाव डाला हो। रात के 12 बज चुके हैं। कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा है। रिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कमरे के कोने से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, बचाओ,
मुझे बचाओ। रिया उठकर इधर उधर देखने लगती है। वह फुसफुसाहट सीधी बेड नंबर 6 से आ रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च उस बेड पर डाली, वहां एक महिला की परछाई बैठी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। रिया चीख मारती है। आरव और कबीर भागकर उसके पास आते हैं, लेकिन बेड पर कुछ भी नहीं होता। कबीर कैमरे की स्क्रीन दिखाता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि कोई काला साया उस बेड पर बैठा था। कबीर कैमरा चेक करते हुए अचानक ठिठक जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कबीर डरते हुए कहा, ये फुटेज अभी की नहीं है, ये तो किसी और कमरे की है। आरव और रिया स्क्रीन पर देखते हैं। कैमरा अपने आप एक अंधेरे वार्ड की फुटेज दिखा रहा था, जहां लोहे की कुर्सियों से बंधे मरीज दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पीले, आंखें खोखली, और सब एक साथ डॉक्टर को पुकार रहे थे। डॉक्टर माथुर, हमें मत मारो। अचानक स्क्रीन पर जोर का झटका आता है और फुटेज कट हो जाती है। कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप खुलता है। टॉर्च की रोशनी में कोई खड़ा है, एक बूढ़ा आदमी, हाथ में लालटेन लिए। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं, चेहरा थका हुआ। आदमी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। तीनों चौंक जाते हैं। आरव पूछता है, आप कौन हैं? मैं सेन हूं, इस अस्पताल का पुराना गार्ड। पिछले 20 साल से यहां हूं। रिया धीरे से कहती है, आप अकेले यहाँ रहते हैं? अकेला? नहीं, मैं अकेला कभी नहीं रहा। उसकी बात सुनकर तीनों सन्न रह जाते हैं। सेन आगे कहता है, यह जगह शापित है, यहां जो भी आता है वो जिंदा नहीं जाता। तुम्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। सेन तीनों को वार्ड से बाहर ले जाता है और कहता है, क्या तुम जानते हो यहां क्यों बंद हुआ यह अस्पताल? आरव कैमरा उसकी तरफ घुमाता है। सेन गहरी सांस लेकर बताना शुरू करता है। 90 के दशक में यहाँ के मशहूर डॉक्टर माथुर मरीजों पर गुप्त प्रयोग करने लगे। वो कहते थे कि वे मौत को मात देना चाहते हैं, लेकिन असल में उन्होंने मरीजों को काटा, जिंदा चीरा, इंजेक्शन दिए और सबको मार डाला। नर्स कविता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वही सबसे पहले मारी गई। सेन की आंखें चमक उठती हैं। और आज भी उनके शिकार यहीं भटकते हैं। तुम्हारे कैमरे ने जो दिखाया वो कोई भ्रम नहीं था। वो उसी तहखाने का वार्ड है जहां माथुर ने अपने प्रयोग किए थे। रिया की सांस अटक जाती है। आरव हिम्मत जुटाकर पूछता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सेन धीरे धीरे उनकी ओर झुकता है और फुसफुसाता है, अगर सुबह तक यहीं रहे तो तुम में से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। अचानक पीछे से फिर वही आवाज गूंजती है, डॉक्टर माथुर, अगला शिकार तैयार है।